Hello and welcome everyone. Today's topic is present tense with future meaning and sense. ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है. आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और फ्यूचर का सेंस क्यों होगा उसमें. तो गाइज ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. तो आप जानते हैं कि अभी आपने प्रेजेंट और फ्यूचर को तो समझ लिया है. अब आप समझने वाले हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि आप जिनके लिए प्रेजेंट का वर्ब यूज़ करते हैं बट सेंस उनका आता है फ्यूचर के लिए. मतलब बात फ्यूचर की कर रहे हो बट आप जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट की है. ठीक है. तो देखिए आप जानते हैं कि जब आप फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर वर्ब यूज़ होती है विल या फिर शैल, लेकिन प्रेजेंट वर्ब भी यूज़ होती है फ्यूचर की बात करने के लिए. और उसकी दो कंडीशंस हैं. अगर प्लान्ड फ्यूचर है मतलब प्लान बन चुका है या स्केड्यूल्ड है वो चीज़, तो आप यूज़ करते हैं गोइंग टू का पहली बात और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे कि शी इज़ कमिंग टुमारो. शी इज़ कमिंग टुमारो क्या है? ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का वर्ब यूज़ हुआ, लेकिन बात तो हम कल की कर रहे हैं ना, आने वाले कल की. तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ प्लान्ड है. और स्केड्यूल्ड जब हो तो आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे. अब ये कैसे होगा ये आप देखेंगे सेंटेंसेस में. तो एग्जाम्पल्स देखिए. आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल ऑन संडे. मैं रविवार को अपने चाचा से मिलने जा रहा हूँ. तो जब मैं रविवार को जा रहा हूँ फ्यूचर की बात है, फिर भी हमने बोला आई एम गोइंग टू, क्योंकि ये प्लान्ड है. ऐसा प्लान बन चुका है कि ऐसा होने वाला है, हम ऐसा करेंगे. आई एम विजिटिंग माई फैमिली ऑन संडे. मैं रविवार को अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ. ये भी है कि प्लान्ड है. मान लीजिए टिकट्स बुक कर रखी हैं आपने, तो प्लान बन चुका है. तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन फ्यूचर मीनिंग फॉर प्लान्स और अरेंजमेंट्स, मतलब प्लान्स हैं या अरेंजमेंट्स हैं जो कि हो चुकी हैं, तो आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. This tense is used to indicate whether or not an arrangement that you have thought about will happen in the future. इससे पता चलेगा कि ये होना है कि नहीं होना है. तो देखिए एग्जाम्पल्स. यू आर स्टार्टिंग द वर्क टुमारो. आप कल से काम शुरू कर रहे हैं. मान लीजिए आपको नई नई नौकरी मिली है और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो बोला जाता है कि आप कल से काम शुरू कर रहे हैं. तो ये अरेंजमेंट कर दी गई है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट का वर्ब पर बात कर रहे हैं फ्यूचर के. आर यू डूइंग नथिंग ऑन द वीकेंड. क्या आप सप्ताहांत पर कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई प्लानिंग नहीं की है, कुछ भी करने की प्लानिंग नहीं की है. तो आर यू डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया. वी आर प्लेइंग टेनिस टुमारो. वही बात आ गई, कल की बात कर रहे हैं पर वर्ब ये यूज़ करें, हम कल टेनिस खेल रहे हैं. आई एम फ्लाइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक. टिकट्स बुक हो चुकी हैं, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ. ठीक है, तो हमने आई एम फ्लाइंग का यूज़ किया है. माई पेरेंट्स आर विजिटिंग मी नेक्स्ट वीक. मेरे माता पिता अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं. तो ये भी फिक्स्ड है, प्लान्ड है. अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस इन फ्यूचर मीनिंग. अभी आपने देखा हम क्या यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब हम ये कब यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस इन फ्यूचर मीनिंग. ये हम कब यूज़ करेंगे, फॉर स्केड्यूल्ड इवेंट्स. अब यहाँ देखिए आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज़ बियॉन्ड आवर रीच. वो हम नहीं चेंज कर सकते, वो स्केड्यूल्ड है कोई चीज़. तो हम इसी तरीके से बात करते हैं, यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस की वर्ब, प्रेजेंट सिंपल की, और हम बात करेंगे फ्यूचर की. देखिए कैसे. पहली बात देख लीजिए. दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस दैट आर प्री प्लान्ड और प्री स्केड्यूल्ड और अरेंज्ड. वी डू नॉट चेंज द इवेंट्स इन दिस टेंस. हम उसमें इवेंट्स को चेंज नहीं करते. द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट 10 AM टुमारो. हम कहना चाह रहे हैं कि परीक्षा कल सुबह 10 बजे शुरू होगी, लेकिन क्योंकि ये स्केड्यूल्ड इवेंट है इसे हम भी चेंज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट. यूज़ यहाँ हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल. क्लियर. When does the concert begin? कॉन्सर्ट है, उसकी टाइम फिक्स्ड है. हम पूछ रहे हैं कॉन्सर्ट कब शुरू होगा, बट हम पूछ रहे हैं when does the concert begin? क्लियर. द ट्रेन लीव्स एट 5:30 PM. बोलना है ट्रेन शाम 5:30 बजे छूटेगी. बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं बट हम बोल रहे हैं द ट्रेन लीव्स एट 5:30. अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. शी इज़ मीटिंग हर सन एट द बस स्टॉप टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह की बात कर रहे हैं बट इज़ मीटिंग लगा रहे हैं क्योंकि प्लान है. शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. ये भी प्लान्ड है. आगे है आई एम कंसल्टिंग अ डॉक्टर टुमारो फॉर माई हेडेक. अब ये भी है कि मैंने सोच रखा है या मान लीजिए मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो मैं बोल रही हूँ आई एम कंसल्टिंग अ डॉक्टर. बात कर रहे हैं कल की.
वी अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट वीक, इसका मतलब हम अगले सप्ताह परिणाम की घोषणा करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जो चीज़ें जैसे कि होती हैं ऑफिशियल, जैसे कि ट्रेन की बात की हमने बात की एग्जामिनेशंस की, हमने बात की रिजल्ट्स की, तो ऐसे में मोस्टली हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं उन स्केड्यूल्ड चीज़ों की बात करने के लिए। तो यहाँ क्या है, स्केड्यूल्ड है कि घोषणा अगले सप्ताह होगी, बट हम बोल रहे हैं वी अनाउंस द रिजल्ट्स। द प्लेन डिपार्ट्स इन नेक्स्ट 1 आवर, विमान अगले 1 घंटे में रवाना हो जाएगा। तो ये भी स्केड्यूल्ड है, इसलिए हम डिपार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से हम प्रेजेंट के वर्ब्स को यूज़ करके फ्यूचर की बात करते हैं, और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, बट अब आप जान गए हैं और अब से आपको इन्हें यूज़ करना है। जितना ज़्यादा हो सके सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक एक लेसन पे आपको भरपूर मेहनत करनी होगी, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी होगी, सेंटेंसेस खुद से बनाने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, आप केवल बोल लें, हो सके तो लिख लें। और अगर आपके साथ कोई पार्टनर मिल गया है अब तक आपको, तो उससे बात करें, इसके बारे में डिस्कशन करें, तो और मजबूती से आप उस चीज़ को समझते जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।